हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। दोस्तों, बजट 2023 के बाद आपने न्यूज में सुना होगा कि जुलाई 1 2023 से क्रेडिट कार्ड यूज करके कोई भी फॉरेन टूर पैकेज बुक करने पर आपको 20% का टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना होगा एक्स्ट्रा से। पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अलग नोटिफिकेशन जारी करके रिसेंटली क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शन है वो एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। मतलब आज के डेट में एलआरएस के अंदर जो भी रूल है, जो भी टीसीएस का स्लैब है, उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड पर भी टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और जुलाई 1 से ये टीसीएस का जो स्लैब है वो चेंज होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको टीसीएस लगेगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको नहीं लगेगा, जुलाई 1 के बाद कौन से स्लैब चेंज होगा, कौन से स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, लगभग सारे इंडिविजुअल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि हम डेबिट कार्ड से, फॉरेक्स कार्ड से या फिर बैंक ट्रांसफर करके करते हैं, वो सारे एलआरएस में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। और इसमें 5% का टीसीएस हम लोगों को देना पड़ता है अगर हमारा एक फाइनेंशियल ईयर में स्पेंडिंग 7 लाख के ऊपर है। एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों कैटेगरी के लिए अलग से हम लोगों को 7 लाख का टीसीएस फ्री रेमिटेंस अलग से मिल जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मल कोई पर्पस में अगर आप रेमिटेंस करते हो 7 लाख तक, तो आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगता। सपोज आप मान लो कि आप यूएसए विजिट करने गए, वहां पे आपका स्पेंडिंग हुआ 5 लाख, तो आपको कोई भी टीसीएस उसमें नहीं लगेगा। पर अगर आपके स्पेंडिंग 9 लाख होगा तो 7 लाख तक तो आपको टीसीएस फ्री मिल जाएगा, पर बाकी जो 2 लाख होगा उसमें आपको टीसीएस लग जाएगा 5% का। और ये जो टीसीएस लगता है वो आप टैक्स फाइलिंग के टाइम वापस क्लेम कर सकते हो। पर अगर आप 9 लाख स्पेंड करने के बाद भी अगर आप कोई मेडिकल या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए और 7 लाख स्पेंड करना चाहते हो, तो उसमें आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन इन दोनों कैटेगरी के लिए अलग से 7 लाख का टीसीएस फ्री रेमिटेंस का लिमिट ऑलरेडी है। ये जो टीसीएस एप्लीकेबल होता है ये लगभग सारे ट्रांजैक्शन जो हम लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, लगभग सारे चीज इसमें इंक्लूडेड है। और क्रेडिट कार्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब मई 16 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके फेमा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 2000 एक्ट का जो रेगुलेशन नंबर 7 था उसको हटा देते हैं। रेगुलेशन नंबर 7 का सिंपल मतलब ये था कि क्रेडिट कार्ड के जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो एलआरएस में काउंट नहीं होगा। पर ये रेगुलेशन नंबर 7 हट जाने के बाद इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एलआरएस के अंदर आ जाता है। और एलआरएस का जो रूल है, आज के डेट में भी जो रूल है 5% टीसीएस आफ्टर 7 लाख रुपीज स्पेंड, वो भी आज के डेट में क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और जुलाई 1 2023 के बाद ये जो टीसीएस का स्लैब है वो चेंज होने वाला है। न्यू टीसीएस का जो स्लैब है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी फॉरेन टूर पैकेज परचेस करते हो तो उसमें आपको 20% का टीसीएस देना है, और कोई भी इसमें टीसीएस फ्री का लिमिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड में, स्टॉक में, या फिर दूसरे कोई भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर बाकी जितने भी आपका स्पेंडिंग होगा उसमें अगर आप खर्चा करते हो और वो पैसा आप बैंक टू बैंक रेमिटेंस करवाते हो या फिर दूसरे तरीके से कैश लेते हो, तो उसमें आपको 20% का टीसीएस देना है, और कोई भी मिनिमम टीसीएस फ्री का लिमिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फॉरेन कंट्री विजिट करते हो तो उसमें आपको 5% का टीसीएस देना है। 7 लाख टीसीएस फ्री का लिमिट आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लेते हो इंडिया में और वो पैसा को इंडिया के बाहर कोई फॉरेन कंट्री में जहाँ पे आप एजुकेशन लेना चाहते हो वहाँ पे रिमिटेंस करवाते हो, तो उसमें आपको 7 लाख का टीसीएस फ्री लिमिट तो मिलेगा ही, और टीसीएस का रेट होगा 0.5% का।
एडुकेशन पर्पस के लिए अगर आप लोन ना लेके नॉर्मल पैसा इंडिया के बाहर रेमिटेंस करवाते हो तो उसमें आपको 7 लाख का मिनिमम जो टीसीएस फ्री लिमिट है वो तो आपको मिल जाएगा, और उसके साथ टीसीएस का रेट होगा 5%। अगर आप इंटरनेशनल स्पेंड करते हो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को यूज करके तो इसमें 7 लाख का टीसीएस फ्री लिमिट आपको मिल जाएगा, और टीसीएस का रेट होगा 7 लाख के बाद 20% का। अब हम लोग टीसीएस रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन एलआरएस में इंक्लूडेड है? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन एलआरएस में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर कोई बिजनेस कोई फॉरेन करेंसी में स्पेंड करेगा तो एलआरएस में वो काउंट नहीं होगा और उसमें कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर कोई क्रेडिट कार्ड बिजनेस पैन पे इशू हुआ है तो उसमें आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि बिजनेस पैन पे इशू किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ऐसे कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें कोई भी टीसीएस आपको नहीं लगेगा। अगर आप कोई बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन कंट्री विजिट करते हो और वहां पे बिजनेस क्रेडिट कार्ड यूज करके स्पेंड करते हो जो कि आपके नाम पे इशू नहीं हुआ है, आपके कंपनी के नाम पे इशू हुआ है, तो उसमें आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। अगर कोई पर्सन एजुकेशन या फिर मेडिकल पर्पस के लिए फॉरेन कंट्री विजिट करते हैं तो उनका एजुकेशन या फिर मेडिकल का जो एक्सपेंसेस होगा वो तो 5% टीसीएस स्लैब में आ जाएगा। 7 लाख का उसमें लिमिट भी, नो टीसीएस लिमिट भी उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा अलग से। तो उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वहां पे रहने का, खाना खाने का, तो उसका क्या होगा? तो उसमें क्या आपको 20% का टीसीएस लगेगा या फिर 5% का? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो एक्स्ट्रा अलग से खर्चा होते हैं अगर आप विजिट करते हो मेडिकल या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए तो वो एक्स्ट्रा खर्चा भी आपको 5% टीसीएस का जो स्लैब है वहां पे ही आ जाएगा, आपको 20% नहीं देना होगा। इसका डिटेल क्लैरिफिकेशन आरबीआई की तरफ से हम लोगों को बाद में देखने को मिल जाएगा। मे बी उसमें कुछ लिमिट हो, पर ये जो स्पेंडिंग आपका होगा वो 5% टीसीएस स्लैब में आएगा। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री के कंपनी से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या उसमें आपको टीसीएस लगेगा? बिल्कुल आपको टीसीएस लगेगा। अगर आप स्पेंडिंग यूएसडी या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी में करते हो और जो पेमेंट गेटवे है वो इंडिया के बाहर का है तो उसमें आपको टीसीएस लग जाएगा। पर बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है जो कि इंडिया में पेमेंट गेटवे सेटअप करके वहां से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं आईएनआर में, तो उस केस में आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। जैसा कि नेटफ्लिक्स आईएनआर में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको टीसीएस लगेगा। अगर आप इंटरनेशनल कोई भी कंट्री विजिट करके वहां पे पीओएस में कार्ड स्वाइप करते हो तो उसमें आपको टीसीएस तो लगेगा ही। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री विजिट करके वहां पे एटीएम विड्रॉल करते हो आपके डेबिट कार्ड को यूज करके तो उसमें भी आपको टीसीएस लगेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।